नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और मैं आज आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं जो कि रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे आप सीपीयू का एग्ज़ाम दो, सीजीएल का दो या फिर सीएचएसएल का एग्ज़ाम दो। आप सभी को पता है ये एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी इनकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये जो नया सेशन होगा ये आपके लिए काम करेगा फाउंडेशन बैच का। अब आप बोलोगे सर कैसा फाउंडेशन बैच? आज से ही हम जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, जैसे एनालॉजी पढ़ा है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है, इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? अब हम करेंगे क्या, जो भी इनके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं हाई लेवल के, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और यही चीज़ आपका फाउंडेशन का काम करेगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है या फिर जैसे ही मेरा पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट लेके आऊँगा रीजनिंग सेक्शन। क्लियर है? जिसमें मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरे के पूरे टॉपिक जो होंगे उनके क्वेश्चन करवाऊंगा और वो क्वेश्चन होंगे टाइमर के साथ। यहाँ पे मैं आपको टाइमर दूंगा 20 सेकंड का और देखूंगा कि कौन बच्चा इस 20 सेकंड में इन क्वेश्चंस को कर रहा है। क्लियर है? हर क्वेश्चन को 20-20 सेकंड मिलेंगे। तो हमारा फाउंडेशन बैच आज से ही स्टार्ट हो चुका है। इस सीरीज का नाम है T20 सीरीज। इसमें क्या होगा, 20 क्वेश्चन हर एक पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कोडिंग डिकोडिंग का। मेरे को बोला है इनहेल, जिसका कोड आपको दे रखा है यहाँ पे। क्लियर है? आपसे पूछा है माइटी का कोड। अब आपके पास चार ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, आप इसको खुद सॉल्व कीजिए। मैंने लिखा INHALE, इसका कोड मेरे पास दे रखा है REETIH। क्लियर है? चलिए जी, यहाँ पे मेरे पास कोड दे रखा है और मेरे को बोला है किसका कोड निकालने को, माइटी का, MIGHTY, इसका कोड निकालना है। अब सबसे पहले वही काम, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। इसकी प्लेस वैल्यू 19, 14, 8, 1, 12, 5। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18। क्लियर है? यहाँ पे आ जाएगी 5, यहाँ पे फिर से 5, यहाँ पे आ जाएगी 4, यहाँ पे आ जाएगी 9 और यहाँ पे आ जाएगी 8। अब खेलना हमारे को प्लेस वैल्यू के साथ है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना क्वेश्चन को, आपको आंसर देखने शुरू हो जाएगा। कैसे? 14 से 18 और 9 से 5 कैसे बना होगा, यहाँ पे +4 का इंक्रीज, यहाँ पे -4 का इंक्रीज। क्लियर है? यहाँ पे फिर से देखिए +4 का इंक्रीज, -4 का इंक्रीज। क्लियर है? यहाँ पे और यहाँ पे भी देखिए कितने का इंक्रीज, +4 का इंक्रीज और यहाँ पे -4 का इंक्रीज। अब यहाँ से मेरे पास इसकी राइट अप्रोच आ चुकी है, इसका लॉजिक आ चुका है। अब यही लॉजिक मेरे को कहाँ पे लगाना है, माइटी में। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्रॉस बना लेता हूँ मैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को लिख के दीजिए। ठीक है? यहाँ पे 13, 9, 7, 8, 20 और 25। ठीक है? इनकी वैल्यू मैंने सभी की वैल्यू लिख ली है। अब 9 में जैसे ही मैं माइनस क्या करूंगा, सॉरी प्लस करूंगा 4, तो मेरे पास आ जाता है 13। 13 पे डिजिट आता है m। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑप्शन ए और सी क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। बचा कौन सा, ए और बी। ठीक है? अब नेक्स्ट को देखते हैं। m की वैल्यू है 13, 13 में -4 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा i। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई mi। तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका राइट आंसर हमें यहीं पे दिख गया, वो गया था ऑप्शन नंबर बी, जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी इस क्वेश्चन को किया होगा और आपका आंसर भी आया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास क्या दे रखा है, कोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है। रिलेशन बोला हुआ है, एक शब्द दे रखा है रिलेशन, उसका कोड मेरे को यहाँ पे ये लिख के दिया हुआ है। ठीक है? एक और कोड दे रखा है नंबर, और उसका भी कोड यहाँ पे दे रखा हुआ है। मेरे से स्पेकुलेशन का पूछा हुआ है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी एक उठा के करने शुरू कर दीजिए, चाहे आप रिलेशन को उठा लीजिए या नंबर को उठा लीजिए।
मैं यहाँ पे रिलेशन को उठा लेता हूँ, आप चाहे तो नंबर से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, रिलेशन का कोड है मेरे पास TSRONLIE। अब यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है, चलिए जी देखते हैं। अगर आप यहाँ पे इनके डिजिट को देखो और इनके डिजिट को देखो तो ऑलमोस्ट सेम डिजिट दिख रहे हैं। टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे है, ओ यहाँ पे भी है, एन यहाँ पे है, एन यहाँ पे भी है, एल मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है, एल यहाँ पे भी है, आई भी दिख गया, ठीक है, ई भी दिख गया। चलिए जी, अब लास्ट बचा ए। मतलब उठाए तो इसी के डिजिट है, लेकिन इनको लिखा किस तरह से है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये लिखे किस तरफ है, रिवर्स में लिखे हैं, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं, कहाँ से, जो सबसे बड़ी डिजिट है वहां से स्टार्ट किया है। जैसे रिवर्स में देखोगे तो सबसे पहले आता है टी, फिर एस, फिर RONLIE। इस तरह से इनको आगे की तरफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। क्लियर है, ये इसके पीछे का लॉजिक था। अब मेरे से पूछा कि इसका स्पेकुलेशन का लिख लेते हैं इसको भी, ठीक है। SPECULATION। अब आप बोलोगे जी सबसे पहले कौन सा डिजिट आएगा, तो अगर आपने पहले उठाना है या सबसे छोटा डिजिट उठाना है तो सबसे छोटा डिजिट मेरे पास कौन सा है, यहाँ पे ए, तो सबसे लास्ट में तो आएगा मेरे पास ए। अब यहाँ पे देखो ए इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ये दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। मेरे पास ए दिख गया। अब ए के बाद नेक्स्ट डिजिट आना चाहिए सी, तो मैंने सी को भी लिख लिया, सी ए यहाँ पे भी है, सी ए यहाँ पे भी है। नेक्स्ट डिजिट आना चाहिए ई, तो नेक्स्ट डिजिट मेरे पास ई सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, मेरे को बाकी क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं। बस मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, लॉजिक ढूंढना होता है। जैसे ही लॉजिक निकला आपने एलिमिनेशन मेथड लगाने शुरू कर देना है। आपने डिजिट उठाने हैं और सबसे पहले आपने देखना है कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। जो जो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है उसको एलिमिनेट करो, जो लास्ट में बच जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास कोडिंग का क्वेश्चन है, करिए जी इसको ट्राई। मैं फिर इसको करवाता हूँ, उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई कर रहे होंगे और मेरे को अपने आंसर बता रहे होंगे। चलिए जी, MORBID, क्लियर है। मेरे पास इसका कोड दे रखा है THGMID, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये तो लिख लिया, अब हमें काम क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखने का। चलिए जी लिख लेते हैं, 13, 15, 18, 2, 1, 4, क्लियर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20, यहाँ पे 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, यहाँ पे फिर से 13, यहाँ पे सॉरी आई की वैल्यू मैंने गलत लिख दिया है, आई की वैल्यू होती है 9, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इनके बीच में मेरे को लॉजिक फिर से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको लॉजिक सामने दिख जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखो ओ की वैल्यू कितनी है 15 और टी की वैल्यू है 20। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो +5 का फिर से इंक्रीज आ रहा है, मेरे को +5 का इंक्रीज दिख रहा है, क्लियर है। एम की वैल्यू है 13, एच की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे क्या हो गया, -5 दिख रहा है। एक लॉजिक तो मेरे को दिख चुका है, लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा, आगे भी देख लेते हैं। 2 और 7 और 18 और 13, 2 से 7 कैसे होंगे +5, 18 से 13 कैसे होंगे -5, क्लियर है। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे, 4 में +5 9 और 9 में -5 4। तो यहाँ से मेरा लॉजिक बिल्कुल 100% मेरे को दिख चुका है। क्या किया, क्रॉस कोडिंग की हुई है और उनमें +5 -5 का लॉजिक लगाया है। अब मेरे से जिसका कोड पूछा है उसको लिख लेते हैं। चलिए जी देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं मेरे को। ओ और बी की वैल्यू से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू होती है 2, क्लियर है, और ओ की वैल्यू होती है 15। चलिए जी, अगर बी में 2 होती है, 5 ऐड करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में मेरे पास कौन सा आता है, जी, तो जी से मेरे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी,
ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। चलिए जी, ओ की वैल्यू 15, 15 में मैं 5 ऐड करता हूँ तो 20 पे आ जाता है टी। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा, यही गलती हो जाती है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखना माइनस करूंगा तो आएगा 10, 10 पे मेरे पास डिजिट होता है जे। तो मेरे पास अगर मैं देखूं तो जी जे से सिर्फ एक ही डिजिट दिख रहा है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, कोई सीपीयू में आया हुआ है, कोई सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैं इनको खुद से बना के लाया हूँ, आसान ऑप्शन रख दी है ताकि आपको लगे कि सर बहुत जल्दी कर रहे हैं। अगर आप पेपर में देखोगे तो वहीं से उठा के लाया हूँ, ऑप्शन भी वहीं से उठाए हुए। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि ऑप्शन तो हमें मिल गए, आगे का आंसर आप खुद इसको ट्राई करें। क्लियर है? आपका काम है प्रैक्टिस करना, मेरा यहाँ पे काम है कंसेप्ट बताना। और जिन बच्चों की प्रैक्टिस साथ साथ होती जा रही है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं निकला, जिनको लॉजिक अभी पता लगा है, वो इसको पूरा का पूरा करें। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास फिर से किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का ही है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अराउंड का कोड दे रखा है मेरे पास इतना बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर दे रखा है। ठीक है, फिक्स का भी कोड दे रखा है यहाँ पे, और मेरे से पूछा है प्लास्टिक का कोड। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑलरेडी सीजीएल में आ चुका है। क्लियर है? तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, नंबर भी लिख लेता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे वैल्यू है 52, 1824, 1214। ठीक है, और यहाँ पे एक कोड दे रखा है फिक्स, फिक्स का है 63624। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को लॉजिक ढूंढना है, पहला काम हमारा वही लॉजिक ढूंढना है। अगर आप यहाँ पे देखो ना, एक लॉजिक तो आपको सामने दिख जाएगा। x की वैल्यू कितनी होती है? 24। ये तो x की वैल्यू लिखी हुई है। f की वैल्यू भी कितनी होती है? 6। यहाँ पे भी लिखी हुई है, लेकिन i की वैल्यू 36 नहीं होती। हमें पता है हमारे पास डिजिट कितने होते हैं? 26 डिजिट होते हैं। अब i की वैल्यू कितनी होती है? i की वैल्यू होती है मेरे पास 9। अगर 9 का 4 टाइम में करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 36। ये एक लॉजिक बन रहा है, लेकिन मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, या तो वैसे हो सकता है i की वैल्यू का क्या कर दिया है? 4 टाइम, या फिर i की वैल्यू के सामने कौन सी वैल्यू आती है? i के ऑपोजिट आता है मेरे पास 18। 18 का 2 टाइम भी कितना होता है? 36। ये दो लॉजिक यहाँ पे मेरे को दिख चुके हैं। क्लियर है? अब a की वैल्यू देखूं तो a की वैल्यू होती है 1। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वैल्यू रखी हुई है 52। क्लियर है? अब कैसे पता चला है मेरे को 52 ही है? क्योंकि r की वैल्यू कितनी होती है? 18 दिख रहा है मेरे को। ठीक है, o की वैल्यू मेरे को अभी तक होती है 15, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रही। u की वैल्यू देख लेते हैं हमारे पास कितनी है, वो भी नहीं दिख रही। u की वैल्यू कितनी होती है? 21। ठीक है, n की वैल्यू देखते हैं, n की वैल्यू होती है मेरे पास 14। ठीक है, तो n की वैल्यू दिख चुकी है, d की वैल्यू भी दिख चुकी है, कितनी? 4। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो मेरे वोवल हैं, ठीक है, जितने भी मेरे वोवल हैं उनकी वैल्यू अलग सी आ रही है और कॉन्सोनेंट की वैल्यू बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट था, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। लेकिन अगर मैं देखूं अब इसमें लॉजिक क्या होगा, तो वोवल ए है, ए का ऑपोजिट क्या होता है? 26। ए के ऑपोजिट होता है 26, उसका 2 टाइम्स किया तो आ गया 52। यहां से मेरे को लॉजिक क्लियर है। इन्होंने क्या किया है, जो मेरे पास वोवल है उसका ऑपोजिट नंबर उसका 2 टाइम्स कर दिया है। क्लियर है? एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ओ के ऑपोजिट कौन सी वैल्यू होती है? ओ होता है हमारा 15 पे, उसके ऑपोजिट होता है एल, जिसकी वैल्यू होती है 12। 12 टू जा कितने होते हैं? 24। आ चुकी वैल्यू। यू के ऑपोजिट क्या होता है? यू के ऑपोजिट होता है 6। 6 टू जा 12, तो यहाँ से भी ये वैल्यू आ चुकी है। मतलब जो मेरे पास वोवल था उसका ऑपोजिट इनटू 2 टाइम्स। क्लियर है? अब मेरे से पूछा किसका कोड है, मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ठीक है, एक कोड उड़ा देता हूँ यहाँ पे। उम्मीद करूंगा आपने भी यही लॉजिक लगाया होगा। जिन बच्चों का लॉजिक नहीं निकल रहा वो यहाँ से लॉजिक सीखते चलिए। ठीक है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। चलिए जी, अब मेरे से पूछा है प्लास्टिक का। अब सबसे पहले इसमें आपको वोवल ढूंढने हैं। ठीक है, ए का तो आपको दिख जाएगा, कितना आ जाएगा? 52। ठीक है, ए का तो 52। अब आई के ऑपोजिट कौन सी वैल्यू होती?
अगर आप देखोगे आई के ऑपोजिट होता है आर, आर की वैल्यू 18, 18 का 2 टाइम्स 16 36, ठीक है। पी की वैल्यू आ जाएगी 16। अब हमें ढूंढना है 16 से, तो 16 से सिर्फ एक को छोड़ के सारे स्टार्ट हो रहे हैं। एल की वैल्यू फिर से 12, ठीक है, 16 12 52। अब ढूंढते हैं यहाँ पे 16 12 26 नहीं, 16 12 हाँ एक तो हो सकता है 52, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक 16 12 52, ठीक है। चलिए जी, हाँ 16 12 52 आ चुका है, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 19, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है 20, ये भी एलिमिनेट, ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो रखा है। तो मेरे पास बचा 16 12 52 19 और टी की वैल्यू 20, आई की वैल्यू 36 और सी की वैल्यू 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में आए हुए हमें प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है। क्यों, ताकि वहां पे हमारा इस तरह से दिमाग काम कर सके, हमारे को ये अप्रोच पता होगी तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन को करके अपना एक नंबर पक्का कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है परमिट, परमिट का कोड यहाँ पे दे रखा है। मेरे से इनर्शिया का कोड पूछा हुआ है। शायद हमने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में भी किया था, लेकिन अगर किया तो एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं परमिट का कोड, आप इसका आंसर ढूंढिए, तब तक मैं इसका कोड लिख लेता हूँ। चलिए जी, मैंने लिख लिया है परमिट का कोड। अब यहाँ पे मेरे को फिर से लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। P और V के बीच में डिफरेंस देखो, P की वैल्यू होती है 16, इसकी वैल्यू होती है 22, तो यहाँ पे +6। लेकिन E और V के बीच में आपको कोई रिलेशन नहीं दिख, जो रिलेशन है वो है ऑपोजिट वाला। E के ऑपोजिट क्या होता है, V होता है, क्लियर है। R और L के रिलेशन देखिए, R की वैल्यू होती है 18, L की वैल्यू होती है मेरे पास 12, तो यहाँ पे -6 का रिलेशन आ गया। M और N फिर से ऑपोजिट आ गए, ठीक है, यानी कि एक 6 का एडिशन ऑपोजिट माइनस, फिर ऑपोजिट I और O में देख लेते हैं। I की वैल्यू 9, O की वैल्यू 15, तो यहाँ पे फिर से अगर मैं देखूँ तो क्या हो रहा है, +6 का इंक्रीज आ रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे फिर से क्या आ गया, ऑपोजिट वैल्यू आ गई, क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे बहुत ही प्यारा लॉजिक था, पहला +6 ऑपोजिट, -6 +6 ऑपोजिट, क्लियर है। चलिए जी, इनर्शिया की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, उम्मीद करूंगा आप भी इस क्वेश्चन को साथ साथ में कर रहे होंगे, आपके आंसर भी आ रहे हो। चलिए, आई में +6 किया, आई की वैल्यू 9, 9 में जैसे ही हमने 6 किया तो हमारे पास आ जाता है ओ। अब ओ से मेरे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी बचा है, तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। एन का ऑपोजिट क्या होता है, एम, एन का ऑपोजिट एम, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर मेरे को यहीं पे दिख, करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को यहाँ से लॉजिक फाइंड आउट करना है। जैसे जैसे लॉजिक निकलते चलेंगे हमारे आंसर हमारे को दिखते चलेंगे। चलिए जी, उम्मीद करूँगा आप इसको कर रहे होंगे, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर और अपने कमेंट मेरे को कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं आप क्या चाहते हैं मेरे से, किस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं, कौन सा सेशन लेके आऊँ। जैसे ये फाउंडेशन बैच आपको कैसा लग रहा है पढ़ के, अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे को बताइएगा। और देखिएगा, आप जब रिज़ल्ट देखोगे आप खुद बोलोगे नहीं सर हमारा रिज़ल्ट इम्प्रूव हुआ है। चाहे आप मॉक टेस्ट लगा के देख लेना या फिर खुद प्रैक्टिस करके देखना, आपको खुद पता चलेगा नहीं सर हमारे क्वेश्चन करने से, प्रैक्टिस करने से हमारा स्कोर इंक्रीज हो रहा है। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनालॉजी का आ चुका है। ये हमने ऑलरेडी किए हुए क्वेश्चन एनालॉजी, तो उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन को करोगे। और मैं इसका देखता हूँ क्या पूछा हुआ है, मैं एक बार इसको समझा देता हूँ। जिन बच्चों को आता है वो इसको ट्राई जरूर करें, ठीक है। मेरे को बोला है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट, क्लियर है। हिंदी वालों को लिए बता दूं कि आपको बताना है इन ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन बताइए जो ऑप्शन इस रिलेशन को फॉलो करता है। मतलब 25, 18 और 225 इनके बीच में कोई एक रिलेशन बना है, क्लियर है। वही रिलेशन इन चार में से किसी एक के पास होगा, आपको वो वाला नंबर बताना है। तो सबसे पहले मुझे रिलेशन ढूंढना है 25, 18 और 225। अब इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, क्लियर है।
अगर 25 की जगह 15 होता तो मैं यहाँ पे बोल देता ये 15 का क्या है, स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, क्लियर है। तो यहाँ पे तो रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन पेपर में आया है तो थोड़ा सा तो दिमाग लगवाएगा, क्लियर है। अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 25 इंटू 18, ठीक है। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाती है वैल्यू 450, क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू आई 450। अब 450 का अगर मैं हाफ कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 225, क्लियर है। तो ये रिलेशन इसके बीच में लगा हुआ है। इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया और उसका हाफ कर दिया, क्लियर है। अब मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 दे रखी है, इसको देखते हैं क्या देखा है, 22 और 24। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 2 8, 8 2 12, पे आ जाएगा 2, 2 2 4 और 5, 528, क्लियर है। अब 528 का हाफ करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 2 2 4, 1 कैरी हुआ 6 12, जी बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन सीधे हमें दिख चुका है, ऑप्शन नंबर ए, 22, 24 और 264 इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। आप इसको कंफर्म करने के लिए बाकी के 3 ऑप्शन के साथ भी खेल सकते हैं घर पे, उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिए कि जो मैंने लॉजिक बताया है बिल्कुल सही है, कहीं गलत तो नहीं बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ आपको होमवर्क भी दे के जाऊँगा और उनके आंसर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। चलिए, ये भी हमारा क्या बोला हुआ है कि आपको 5th लेटर क्लस्टर ढूंढना है, ठीक है। कैसे, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन दिया होता है, हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ रखी है। जैसे इन दो के बीच में रिलेशन होगा, वही रिलेशन इनके बीच में होगा, वही रिलेशन यहाँ पे लग के ये वाला डिजिट हमें फाइंड आउट करना है। तो इनमें से किसी एक को उठा लीजिए, मैं सबसे पहले वाला उठा लेता हूँ, एम डी टी। अब इससे मेरे पास जो वैल्यू बनी है वो बनी है पी ए डब्ल्यू, क्लियर है। अगर आप यहाँ पे देखो, m की वैल्यू होती है 13 और इसकी वैल्यू होती है 16, तो +3 का इंक्रीज तो मेरे को सामने ही दिख रहा है। d की वैल्यू होती है 4, इसकी वैल्यू होती है 1, -3 तो यहाँ पे भी दिख रहा है। 20 23 यहाँ पे आ गया +3, तो यहाँ पे एक सेट सा रिलेशन बन रहा है, +3 -3 +3। अब यही रिलेशन मेरा किस में लगेगा, एल एस के में, ठीक है। एल एस के में एल की वैल्यू कितनी होती है, 12, 12 में +3 किया तो मेरे पास आ गया 15, 15 पे है ओ। ऑप्शन नंबर ए बी एलिमिनेट, बचे सी और डी, ठीक है। अब एस में -3 करना है, एस की वैल्यू होती है 19, -3 करोगे 16, 16 पे आ जाता है पी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल चुका है, ठीक है। ए की वैल्यू होती है 11, 11 में आपने 11 में आपने +3 किया तो आ गया 14, 14 पे आ गया एन, आपका राइट आंसर बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने भी इस क्वेश्चन को किया होगा और आपका भी आंसर मैच हो रहा होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया है। मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने कुछ क्वेश्चन ग्रुप में भी डाले होते हैं, तो आप वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर, वहाँ पे भी मेरे क्वेश्चन देख सकते हैं और वहाँ पे भी अपने कमेंट बता सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जब भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ उनके आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास वही है एनालॉजी का। हमारे को दो डिजिट दे रखे हैं, तीसरे के साथ चौथे का डिजिट का आंसर पूछा हुआ है, ठीक है। मेरे पास दे रखा है FLKUBLM, ठीक है। पहले काम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 6 12 11 और इसकी होती है 21, क्लियर है। यहाँ पे आपको दिख जाएगी 22 12 13 और जी की वैल्यू हो जाएगी 7, क्लियर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा रिलेशन कहीं ना कहीं सामने सामने दिखने शुरू हो जाएगा। कैसे, अगर यहाँ पे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एफ और जी के बीच में रिलेशन देखोगे तो क्या आ रहा है, +1 का रिलेशन आ रहा है, क्लियर है। यू और वी के बीच में भी देखोगे तो यहाँ पे भी +1 का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। एल और एम के बीच में भी क्या आ रहा है, +1 का रिलेशन आ रहा है,
के और एल के बीच में भी +1 का रिलेशन आ रहा है, सभी में +1 का रिलेशन आ चुका है। अब मेरे से पूछा किसका है, डी पी जे एम आर, ठीक है। इनकी वैल्यू 4, 16, जे की वैल्यू 10, यहाँ पे आ जाएगी 13, आर की वैल्यू आ जाएगी 18। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख ली है। अब 18 में जैसे ही +1 करूँगा 19 पे मेरे पास वैल्यू आ जाती है एस की। तो एस के 2 डिजिट हैं, ये दोनों क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। क्लियर है, यही मेथड चलेगा आपका, बस एलिमिनेट करते चलो, आपका आंसर आता चलेगा। अब यहाँ पे 4 में +1 किया आ जाता है 5 पे वैल्यू होती है ई, दोनों में सेम है ई, ठीक है, अभी एलिमिनेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट में देखो 13 में जैसे ही मैंने +1 किया मेरे पास आ गया 14 पे होता है एन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से उठाओ, इसको टिक करो, आपका राइट आंसर आ गया, 1 नंबर लो, आगे चलो। ठीक है, बहुत ही प्यारी अप्रोच है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा आपको ये समझ आया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं एनालॉजी के, या फिर मैं बोलूं सॉरी क्लासिफिकेशन के। अब इनमें क्या होता है, 3 बिल्कुल सेम होंगे, एक बिल्कुल अलग होगा। 3 का जो होगा बिल्कुल सेम होंगे और एक अलग होगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, मैं गलती कर बैठा, इसको हिंदी में भी लेके आना चाहिए था, तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में भूल गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं हिंदी में लेके ज़रूर आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 4 जानवरों के नाम दे रखे हैं। क्लियर है, अब इन 4 में से ये जो 3 है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, चाहे आपका डक हो गया, बोर हो गया, रोस्टर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। ठीक है, एक तरह से इनको डोमेस्टिक एनिमल का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये डोमेस्टिक एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो आपका डू होता है ना, ये डोमेस्टिक एनिमल ना होता, ये क्या होता है, वाइल्ड एनिमल होता है। इसको हम कोई लोग यूज़ नहीं करते, ना ही इसको पालते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा वाइल्ड एनिमल होता है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्यों, इसमें पूछा ही क्या था, ओड पूछा था, अलग कौन सा है। तो ये 3 तो बिल्कुल सेम है, ये तीनों क्या है मेरे पास, डोमेस्टिक एनिमल है, जिनको हम हाउस में यूज़ करते हैं। जो लेकिन जो फोर्थ है वो कौन सा है, वाइल्ड एनिमल। क्लियर है, अगली बार से मैं क्या करूँगा, हिंदी में भी लेके आऊँगा, ये मेरे से इस बार थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। ठीक है, आपसे माफ़ी चाहूँगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से जो हमें बताना है कौन सा इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, ऐसा डिजिट या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इस ग्रुप का नहीं है। क्लियर है, अगर आप देखो गिटार, कोंगा, तबला, कॉन्ग्स, ठीक है, चारों के चारों वैसे तो ये क्या है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब मैंने आपको जब ये क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है, साइंस से भी आ जाता है, बहुत सारे टाइप बता रखे थे। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, जाके पहले वो वाला पार्ट ज़रूर देखिए। ठीक है, इससे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी आपको पढ़ना क्या है। क्लियर है, बहुत सारे बच्चे उनको यही नहीं पता होता पढ़ना क्या है, और वो फिर फंस जाते हैं। ठीक है? अगर आप इन चारों में देखोगे ना, तो एक जो गिटार होता है ये ये इसमें जो हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रिंग्स। ठीक है, जो गिटार बजता है वो जो क्या बोलते हैं, गिटार में जो वो होती है ना तारे जैसे, उसे बोलते हैं हम स्ट्रिंग्स। ठीक है, बाकी लेकिन ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे ड्रम की तरह होते हैं। इनमें जो क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है ड्रम। सिर्फ गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग, इसीलिए गिटार इनमें से क्या है, अलग है। क्लियर है, उम्मीद करूँगा आपको ये समझ आया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, फिर से आपको बताना है फर्स्ट और सेकंड के साथ रिलेशन देख के, थर्ड का रिलेशन बताना है आपको फोर्थ के साथ। यहाँ पे डिजिट मिस है, उसका आपको रिलेशन निकालना है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, आप तब तक इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, आप इसको साथ साथ में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आपका भी आंसर मैच होता चले, आपकी भी प्रैक्टिस यहाँ पे होती चले। चलिए जी मैं यहाँ पे FDMQPJNK, क्लियर है। तो अब इसके पीछे लॉजिक ढूंढने से पहले हमें देखना पड़ेगा इसमें लॉजिक है क्या। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो F आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, Q आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, D फिर से यहाँ दिख रहा है, M यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है, यहाँ पे देखो J यहाँ पे दिख रहा है, H यहाँ पे दिख रहा है,
के यहाँ पे दिख रहा है, एन यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है। ई के ऑपोजिट वाली वैल्यू को इन्होंने उठा के रख दिया है, क्लियर है। ये जो वैल्यू है ये क्या है, ऑपोजिट वैल्यू, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, बीच वाले की ऑपोजिट वैल्यू ली है और बाकी में क्रॉस कोडिंग लगा दी है, क्लियर है। अब हमें किसका निकालना है, हेलीकॉप्टर का, तो हेलीकॉप्टर का तो लिख लेते हैं यहाँ पे आर। तो पहले चार, यहाँ से भी चार छोड़ देते हैं, ये भी चार, यहाँ से चार नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे एक मिनट में थोड़ा तो इरेज करता हूँ। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास आएगा क्या। सबसे पहले इन्होंने डिजिट रखा हुआ है आई, तो अगर मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ठीक है क्या, सॉरी यहाँ पे ना सी नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें सी नहीं है, ठीक है। ये ऑटो करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हेलीऑप्टर है, कॉप्टर नहीं है, क्लियर है, तभी ये थोड़ा सा अलग सा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सी को हटा देता हूँ, अब इसको करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, चार डिजिट यहाँ के हैं, चार यहाँ के हैं, इसके ऑपोजिट वैल्यू आ जाएगी। अब ओ के ऑपोजिट कौन सी वैल्यू होती है, ओ के ऑपोजिट वैल्यू होती है एल। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एल आपको यहाँ पे दिख रहा है, एल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ठीक है। अब आई सबसे पहले आएगा, फिर आगे चला जाएगा एच, फिर आ जाएगा एल और फिर आ जाएगा ई। तो ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है आई एल ई एच एल, आई एल ई एच ओ है, आई एल ई एच एल, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक चला है, यहाँ पे ये वाला गलत हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर आ चुका है। लेकिन कंफर्म कर लेते हैं, आर यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे, ई और यहाँ पे टी, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे ऑटो करेक्ट की वजह से सी आ चुका था, जिसकी वजह से मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया कि जब मैंने ये क्वेश्चन डाला था तो हेलीकॉप्टर था, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा था तो हेलीकॉप्टर आ रहा था, तो यहाँ पे आ क्या चुका था, हेलीकॉप्टर, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपका भी आंसर आ चुका होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास, दे रखा है स्पोर्ट्स का रिलेशन 214, आपसे पूछा है सोशल का, क्लियर है। आप भी इसको ट्राई कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, SPORTS का जो रिलेशन दे रखा है 2-1। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आए, हम ऑलरेडी पढ़ रखा था, हमें क्या करना होता है, प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। तो लिख लेते हैं 19, 15, सॉरी 16, 15, 18, 20 और 9, क्लियर है। ये सारी की सारी मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं इन सभी का एक बार के लिए सम कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इनका सम करूँ, 9 6 15 15, थोड़ा सा ढंग से लिख लेता, ठीक है। आप भी इसका सम कीजिए तब तक, 16, 15, ठीक है, फिर 15 15 2200 और 7। तो इसका जो मेरे पास सम करके आ रहा है वो वैल्यू आ रही है 107, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 214। यहाँ पे अगर सम करते हैं डिजिट का तो वैल्यू आ रही है 107, लेकिन दे क्या रखा है 214, ठीक है। तो अगर मैं इसका 2 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 214। एक तरह से लॉजिक हो सकता है। चेक करते हैं सोशल के ऊपर, आप भी इसको ट्राई कीजिए। एस की वैल्यू 19, ओ की वैल्यू फिर से 15, सी की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 9, की वैल्यू लिखने की जगह सी लिख दिया, ठीक है, 3 9 1, और एल की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12, ठीक है। तो इन सभी का सम कर देते हैं, ठीक है। 9 3 12, 12 12 24, 1 25, 25 5 30 और 10 40, 40 और 50 और 59। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई 59, क्लियर है। इन सभी का सम करने पे मेरे पास वैल्यू क्या आई, 59। अगर मैं इसका 2 टाइम्स कर देता हूँ तो 9 दूने 18, 8 5 दूने 10, 11, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 118, और ऑप्शन नंबर ए पास राइट आंसर आ चुका है, क्लियर है। क्या लॉजिक था इसमें, हमारे पास जो डिजिट दे रखे थे उनकी प्लेस वैल्यू ली, उसका सम किया, ठीक है।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसका सम किया, उसको क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, तो आपके पास उसका वैल्यू आ गई जो इन्होंने दे रखी थी। जैसे सोशल की दे रखी थी 200, स्पोर्ट्स की दे रखी थी 214। अब मेरे को सोशल की निकालनी थी, मैंने इनकी प्लेस वैल्यू लिखी, ठीक है। इन सभी का सम किया तो मेरे पास आया 59। इसका जब मैंने 2 टाइम्स किया तो मेरे पास आंसर आ गया 118, जो कि इसका क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपका भी राइट आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, ये क्वेश्चन आपके लिए फिर से होमवर्क है, मैंने यहाँ पे स्पेशल मार्क कर रखा है होमवर्क, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप इनको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास कोडिंग का आ रखा है। मेरे पास यूटीरियर का कोड दे रखा है और नेविगेशन का पूछा हुआ, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। तो लिख लेता हूँ 1 मिनट, ठीक है। आप इसको तब तक ट्राई कीजिए, मैं इसको लिख ले। ULTERI, ठीक है, का दे रखा है 3325969। क्लियर है? तो ये मेरे पास कोड दे रखे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे बहुत ही प्यारा लॉजिक है। क्लियर है? इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 21, 13, 25, 19। क्लियर है? सॉरी 18, यहाँ पे 9, 15 और 8। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख ली। अब यहाँ से किस तरह से इन्होंने इस लॉजिक को बनाया होगा, अगर मैं आपको बोलूँ इन दो का सम कितना होता है, 2 1 3, 3 और 1 कितने होते हैं, और यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है, 13 लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा 12, तो यहाँ पे एल की वैल्यू 12 होती है, ठीक है। तो 2 1 कितना होता है, फिर से 3, 2 0 आ जाएगा 2, 5 की वैल्यू 5, 8 1 आ जाएगा 9, 9 की वैल्यू 9, 5 1 6, और 8 की प्लस 1 आ जाएगा 9। मतलब जो प्लेस वैल्यू दी थी उसका इन्होंने कर दिया एडिशन, और वहाँ तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे चाहिए किसका, नेविगेशन का, ठीक है। किसका चाहिए, नेविगेशन का, तो लिख लेते हैं। इनकी वैल्यू 14 1 22 9 7 1, ई की वैल्यू फिर से 20, आई की वैल्यू 9, ओ की वैल्यू 15, एन की वैल्यू 4। ठीक है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, 5 1 यहाँ पे भी है, 5 1 यहाँ पे भी है। ठीक है, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 4 दोनों में दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 9 9 दोनों में दिख रहा है, 7 दोनों में है, यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे भी कर लेते हैं, 2 0 2, फिर से 9 5 1 6 4 1 5। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे दिख चुका है, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्या किया था इन्होंने, हमारे पास जो डिजिट दे रखे थे ना, उनकी प्लेस वैल्यू ली और उनको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिए, जैसे 2 1 1 2 2 0। ठीक है, उसी की प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया और यहाँ पे इन्होंने लॉजिक लगा के ये आंसर दे दिया। ये ऑलरेडी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो बच्चा सीपीयू देने जा रहा है वो यहाँ पे बिना स्किप किए इन क्वेश्चनों को जरूर ट्राई करे। चलिए जी, चलिए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है। फिर से वही पूछा है, ओड वन निकालना है हम। अब इन चारों में कोई ना कोई एक लॉजिक लगा होगा, वो लॉजिक निकालते हैं, देखते हैं किसमें ओड वन है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, आप इसको ट्राई कीजिए। लिख लेता हूँ यहाँ पे OTQR। ठीक है, ओ की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 16, क्यू की वैल्यू होती है मेरे पास 17। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो +1 का इंक्रीज, 17 और 18, यहाँ पे फिर से कितने का इंक्रीज आ जाएगा, सॉरी ओ की वैल्यू में क्या 15 होती है, यहाँ पे आ जाएगा +2, 17 और यहाँ पे +1, आर और टी यहाँ पे आ जाएगा 20 +2। ठीक है, तो एक लॉजिक तो ये बन रहा है। अगले के देख लेते हैं, IKMO, आई की वैल्यू होती है 9, के की वैल्यू होती है 11, +2 दोनों में सेम है। के और एम की वैल्यू होती है 13, यहाँ पे +2 यहाँ पे +1, थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है। एम और ओ 15, यहाँ पे +2। ठीक है, तो सभी में क्या आया, सॉरी सभी में क्या आया, +2 इसमें थोड़ा सा अलग था, कंफर्म कर लेते हैं। CEGI, सी की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 3, ई की वैल्यू होती है 5, +2 यहाँ पे तो ठीक है। ई और जी की वैल्यू
टी की वैल्यू होती 7 + 2। अब यहीं से मेरे को आंसर मिल चुका है। इन दो में देखिए लॉजिक बिल्कुल सेम है। इसमें लॉजिक क्या था, +1, यानी कि मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या है, ऑड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी 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 +2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है +1। यहीं से मेरा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि क्या है, ऑड होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने भी इस क्वेश्चन को उड़ा दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर से होमवर्क है। 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देके गया हूँ। मेरे को इनके आंसर चाहिए। जो आप सीरियस बच्चा है, जिसको पता है उसको सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर करना है या फिर सीपीयू जो आज निकल चुका है वो क्लियर करना है, वो इन तीनों क्वेश्चनों को कभी भी स्किप नहीं करेगा। चलिए जी, चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। पिंक को बोलते हैं वुड, वुड को बोलते हैं पेन, पेन को बोलते हैं कलर, कलर को बोलते हैं ब्राउन। अब ये इन सभी के नाम चेंज कर दिए हैं। अब हमें पूछा है इसी लैंग्वेज में अगर मेरे को कुछ लिखना होगा तो मैं क्या बोलूँगा। अब आप बताओ राइटिंग के लिए आप क्या यूज़ करोगे। राइटिंग के लिए आप यूज़ करोगे पेन, लेकिन पेन को हम पेन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कलर बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। ठीक है, चलिए चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप साथ में ट्राई कीजिए और मैं भी आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 4 2 8, इसका रिलेशन दे रखा है 7 1 7। अब 4 2 8 7 1 7 क्या हो सकता है? अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो ना, 4 2 जा कितने होते हैं, 8, 7 1 जा कितने होते हैं, 7। तो यहाँ पे देखो अगली डिजिट भी मेरे पास दे रखी है 2 3 6, कंफर्म करने के लिए 2 3 जा कितने होते हैं, 6। मतलब फर्स्ट सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करके थर्ड डिजिट आई हुई है। क्लियर है? अब वही लॉजिक निकाल के मेरे को यहाँ पे आंसर चाहिए। 7 1 जा 7 होते हैं, ये तो एलिमिनेट। 3 4 जा कितने होते हैं, 12, ये भी एलिमिनेट। 3 3 जा कितने होते हैं, 9। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर आए। ये सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। चलिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे पास। ठीक है, वैसे तो ये मैंने आपको एक बार क्विज सॉरी ग्रुप में भी शेयर किया था और बहुत सारे बच्चों ने कर लिया था, बहुत खुशी हुई थी। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ था उनके लिए मैं बता दूं इसमें क्या लॉजिक है। ठीक है, मेरे पास कोड दे रखा है, मैं इसको लिख लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। रिक्वेस्ट का कोड है 22 21 7 23 19 7 20। क्लियर है? अब अगर आप इनको देखोगे तो सबसे पहला काम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 18 5, क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 17। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 21 5 19 20। अगर आप यहाँ पे देखो टी की वैल्यू 20 और यहाँ पे कोड है 22, तो यहाँ पे अगर मैं +2 का इंक्रीज कर दूँ तो आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू 18, यहाँ पे +2 का इंक्रीज कर दूँ तो 20 आ जा रहा है, आ रहा है जी। 19 में फिर से 2 का इंक्रीज किया, आ गया 21। 5 में 2 का इंक्रीज किया, कितना आ गया, 7। ठीक है, 9 कहाँ गया, हाँ 19 हो गया। 5 में फिर से 2 का इंक्रीज 7, 17 में से 2 का इंक्रीज 19, और 21 में 2 का इंक्रीज किया तो कितना आ गया, 23। मतलब क्रॉस कोडिंग और +2 +2 +2 +2 किया हुआ है। ठीक है, अब मेरे से पूछा किसका था, स्विच का। मैं यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेता हूँ, आप इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो 23 9 23 8। क्लियर है? 8 में जैसे ही +2 करोगे तो आ जाएगा 10, 19 में +2 करो आ जाएगा 21। अब 10 और 21 वाली सिर्फ दो ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 में ऐड किया 2 तो आ गया 5, ये भी है। W में 2 ऐड किया तो आ गया 25, दोनों में दिख चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस मेरे को इन दो में है तो मैं सीधे इसी को निकाल लेता हूँ। टी में 2 ऐड करूंगा 22 आ जाएगा, यहाँ पे 2 ऐड करूंगा 11 आ जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन सीपीओ में आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जैसे जैसे आप इस सेशन को लाइक शेयर और कमेंट करते चलोगे। इसी तरह के सेशन और लाता रहूँगा। आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म यहीं पे। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में मेरे को ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।